इस वीडियो में अच्छे एक्सपीरियंस के लिए मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लें या फिर ईयरफोन लगा लें। लेआउट वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो एक अच्छा डिज़ाइन जो होगा वो कुछ ये 5 रूल्स जो है वो ज़रूर फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। कि वो पहला जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन का रूल्स, बेसिक्स जो ग्राफिक डिज़ाइन का रूल्स है उसको फॉलो कर रहा होगा। कौन कौन से रूल्स? तो अलाइनमेंट होगा उस डिज़ाइन के अंदर, कॉन्ट्रास्ट होगा, ठीक है, हायरार्की होगा, प्रॉक्सिमिटी होगा, सिंप्लिसिटी होगा, रिपीटिशन होगा, फंक्शन होगा और बैलेंस होगा। तो पहले वैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ये क्या होते हैं, लेकिन फिर से एक बार एक एक करके देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो अगर आपका अलाइनमेंट एक बताएं तो अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक लाइन में कर देना, ठीक है। चाहे वो टेक्स्ट हो, आपका इमेज हो, या फिर कोई ग्राफिक्स हो, इलस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो, उनको एक लाइन में कर देना कुछ इस तरह से। और सेंटर अलाइन होता है, एक लेफ़्ट अलाइन होता है, और ये एक आपका इस तरह से लेफ़्ट राइट और सेंटर अलाइन होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपका अलाइनमेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है? तो अलाइनमेंट के बाद होता है आपका कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है फ़र्क का मतलब कि वो फ़र्क किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो एक कलर के रूप में हो सकता है, या जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, या फिर एक साइज़ के रूप में हो सकता है। जैसे कोई एक चीज़ है पर्टिकुलर, कोई छोटा सा है एक और एक बड़ा है, जैसे ये गोला, एक ये बड़ा है और एक छोटा है, तो साइज़ में हो सकता है। या फिर स्पेस हो सकता है। स्पेस में कैसे होगा? तो जैसे कि कोई चीज़ है बहुत दूर में रखी हुई है और उससे भी एक चीज़ बहुत दूर रखी हुई है, तो इस दोनों के बीच में भी एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, वो है स्पेस का कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। तो स्पेसिंग से भी हम लोग कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर साइज से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कलर से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हायरार्की का मतलब क्या होता है? क्रम। जैसे कि ये ऐसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रम देखा होगा, जैसे बड़ा इस तरह से, ये एक सबसे बड़ा है, उससे छोटा छोटा छोटा। तो ये क्रम कई जगह पे लागू होता है, तो ये डिज़ाइन में भी लागू होता है कि जिस जिस हिसाब से हमारे डिज़ाइन का जो लेआउट है, जैसे कोई भी एक हम सिंपल सा अगर यहाँ पे 1 बाय 1 का एक आपको एक लेआउट बनाएं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से जो हमारा एलिमेंट्स है उनका प्लेसमेंट, जैसे कि अगर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोई इमेज है तो उसको हम ज़्यादा स्पेस में रख के उसको वैल्यू देंगे। फिर उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट हमारा अगर हेडिंग है तो हेडिंग का टेक्स्ट हम बोल्ड में थोड़ा बड़ा रखेंगे। उसके बाद पैराग्राफ का अगर हमारा टेक्स्ट है तो उसको रखेंगे, और अगर बाय नाउ का ऑप्शन है तो वो हम थोड़ा बड़े में रखेंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक अगर मिनिमल सा लेआउट बनाएंगे तो उसमें हम हायरार्की के हिसाब से, मतलब कि इम्पोर्टेंस के हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा हायरार्की होता है, ठीक है। तो अदर जो हमारा एक और ग्राफिक डिज़ाइन रूल है वो है अब हमारा प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है कि जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनको एक जगह पे रखना। एक जगह पे रखने का इन द सेंस, जैसे कि आपको अगर हम एक डिज़ाइन का एग्जांपल दे के दिखाएं तो जैसे यहाँ पे देखिए इस डिज़ाइन में, इसमें क्या है कि अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, ठीक है। ये देखिए अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, और उसी के जस्ट बगल में आपका लिखा हुआ है डेट जनवरी 2024 सेशन। तो ये क्यों है? ऐसा तो कोई रीज़न हो सकता है ना कि जनवरी 2024 जो है उसने यहीं पे क्यों लिखा? उसने कहीं और भी लिख सकता था, जैसे यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ भी लिख सकता था, यहाँ पे क्यों लिखा? तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है कि वो जो है व्यूअर को बताना क्या चाह रहा है कि अप्लाई जो करने का डेट है हमारा, उसका जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है? हमारा जनवरी 2024 सेशन का है, ठीक है। तो ये वो व्यूअर को बताना चाह रहा है, ठीक है, इसी वजह से उसको वहाँ पे प्लेस किया गया है। और दूसरा एग्जांपल जैसे, तो अगर ये वाला अगर आप देखें फिजिक्स वाला का डिज़ाइन, तो यहाँ पे या फिर किसी भी डिज़ाइन में आप जब देखते हैं कॉन्टैक्ट अस का पेज, चाहे वो कोई भी एक सोशल मीडिया बैनर हो या फिर कुछ भी हो, तो वहाँ पे क्या रहता है कि कॉन्टैक्ट अस में 2-3 चीज़ एक साथ दिया रहता है। जैसे कि हो सकता है कि उसमें दिया हो
कि ईमेल भी दे रखा हो उसने इस तरह से, जैसे कुछ आइकन बना रहता है आपका, ठीक है, इस तरह से जैसे एक फ़ोन का आइकन बना रहता है, ठीक है, उसके बाद ईमेल का आइकन बना रहता है और उसके बाद क्या रहता है और फिर वेबसाइट का आइकन बना रहता है और सब वहाँ पे वेबसाइट का नाम, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह लिखे रहते हैं और वहाँ पे ऊपर में लिखा रहता है कॉन्टैक्ट अस और सारा चीज़ उसी में वहीं पे एक साथ लिखा रहता है, क्योंकि वो सारे चीज़ें जो है एक रिलेटेड है एक दूसरे से, इसी वजह से जो है वो एक साथ रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसी को जो है, इसी रूल को कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखना है, उसी को हम लोग प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं, ठीक है। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो डिज़ाइन आपने बनाया है, ठीक है, तो वो जो है एक व्यूअर जो उसका टारगेट ऑडियंस है, जो उसको देखने वाला है, जिसके लिए आपने वो डिज़ाइन बनाया है, उसको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। और जो ऐसा, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो डिज़ाइन है आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन का, जो ये लोग बीबीए एक कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं ऑनलाइन, वो भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी एक स्टूडेंट है वो इसको देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर डिज़ाइन बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन का फ़्लो जो है, मतलब बताने का जो तरीका है, इस तरह से बताया गया है ताकि हर एक इंसान जो है, जो भी इसका टारगेट ऑडियंस वो देखे तो उसको तुरंत पता चल जाए कि असल में इसमें बात क्या हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलें कि जैसे यहाँ पे कुछ था, एमआईटी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लोगो था, इसको वो लोग नहीं लगाते, ठीक है। इस तरह से एक ये जो इमेज लगाया हुआ है इसको भी नहीं लगाते वो, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ऑनलाइन बीबीए प्रोग्राम लिख देते और कुछ नहीं बताते कब से स्टार्ट हो रहा है और कैसे है, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या है, कौन सा यूनिवर्सिटी करा रही है कोर्स, कुछ नहीं लिखते, सिर्फ लिख देते ऑनलाइन बीबीए प्रोग्राम। तो इससे क्या होता है कि व्यूअर को एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता कि हमको करना क्या है, किस लिए है ये चीज़। तो इसी को जो है हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि आपका डिज़ाइन जो है सिंपलिस्टिक होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए। ये दोनों रूल आपको मैंने बता दिया। मतलब कि फंक्शनल मतलब कि जिस चीज़ के लिए आप वो डिज़ाइन बना रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज़ वो डिज़ाइन आपका बता रहा है कि नहीं, या फिर कोई और ही चीज़ वो बता रहा है, तो इसी को फंक्शन भी बोलते हैं। रिपीटिशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे किसी डिज़ाइन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़, तो उसको रिपीट करना बार बार, ठीक है, या फिर एक पैटर्न भी बना के रेपिटेशन का यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है बैलेंस। तो ग्राफिक डिज़ाइन का रूल बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है, तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो हम किसी चीज़ को स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कहीं पे, मतलब फिज़िकल है उस कोई चीज़ तो उसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे वेट तो उसका हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना, मतलब नाप नहीं सकते ना, माप नहीं सकते कि कितना केजी का है या फिर कितना ग्राम का है। लेकिन उसी का विजुअल में एक वेट होता है। क्या होता है, मतलब कि विजुअल्स के थ्रू आप जो देख रहे हैं चीज़ों को, विजुअल वेट, ठीक है। तो किसी डिज़ाइन का जो विजुअल वेट है, जब किसी डिज़ाइन को आप किसी सेंटर से डिवाइड करेंगे तो एक जो अच्छा डिज़ाइन होगा, परफेक्ट डिज़ाइन होगा, वो क्या होगा उसमें कि विजुअल वेट जो है वो इवन होगा, मतलब बराबर होगा दोनों तरफ जो है। चीज़ों का जो एलिमेंट्स का जो जितना भी वो जगह ले रहे होंगे वो जो होगा, उनका जो कैलकुलेटेड विजुअल वेट होगा वो बराबर लगभग होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो हमको आँखों को देखने में अच्छा लग रहा होता है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि उसका जो विजुअल वेट है, हमारे आँखें जो चीज़ें देख रही हैं उसको, तो वो अच्छा लगता है इसी वजह से, क्योंकि उसका विजुअल वेट बिल्कुल बैलेंस होता है। तो बैलेंस में वो चीज़ें देखना, और हर एक चीज़, जैसे कुछ भी है हमारे जीवन में, कुछ भी हो, वो अगर बैलेंस में रहती हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। तो यही चीज़ ग्राफिक डिज़ाइन में भी रूल में लागू होता है कि अगर चीज़ें बैलेंस में रहती हैं, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन के अंदर, अगर वो बैलेंस में रहती हैं तो नेचुरली वो हमको देखने में अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। तो ये नेचुरल फिनोमेनन है इसका। इसी वजह से हम लोग ये वाला रूल जो है, ग्राफिक डिज़ाइन का जितना भी रूल है, इसे भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और
जो पहले के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये मतलब ज़्यादातर रूल्स पहले से पता होंगे, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया हुआ है क्लास में आप लोगों को। और ये मैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा फिर से मैंने इसीलिए बताया क्योंकि बहुत 2-3 जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने नहीं बताया है, तो इसीलिए उनके लिए मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या होगा कि कोई भी जो डिज़ाइन होगा हमारा, उसमें हमारा क्या होगा कि कलर कॉम्बिनेशन जो होगा, मतलब कि जिन जिन कलर्स का उस डिज़ाइन में यूज़ हुआ होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ये वाला डिज़ाइन फिर से देखें, एमिटी यूनिवर्सिटी का जो ये सोशल मीडिया ऐड है एक 1:1 रेशियो में, तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइट ब्लू, स्काई ब्लू लगभग है उसी तरह का कलर का यूज़ हुआ है, एक जो है येलो कलर का यूज़ हुआ है, पीला, और एक और जो कलर है हमारा थोड़ा सा डार्क जो है वो डार्क में आ रहा है हमारा ब्लू डार्क में, ठीक है। तो ये 3 कलर्स का मोस्टली जो है इस डिज़ाइन में यूज़ हुआ है। और ब्लैक एंड वाइट को आप डिज़ाइन में एज ए कलर कंसीडर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रियल लाइफ में इनको कलर्स नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जो हमारा ब्लैक है वो इसीलिए ब्लैक है क्योंकि वो किसी भी कलर का वेवलेंथ का, अगर आपने फिजिक्स जो 12th में पढ़ा हो तो उसमें पता है, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं तो वो जिस कलर का दिखाई दे रहा होता है वो उस कलर का इसीलिए दिखता है क्योंकि वो उसी वेवलेंथ का जो है लाइट एमिट कर रहा होता है, ठीक है। इसी वजह से हमको वो उस कलर का दिखता है। तो यहाँ पे क्या है कि ब्लू जो है, सॉरी ब्लू नहीं, मतलब ब्लैक जो है किसी भी वेवलेंथ का लाइट एमिट नहीं करता, इसी वजह से वो ब्लैक होता है, ठीक है। और वाइट जो है वो क्या होता है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो वाइट सारे कलर्स से मिल के बना होता है, तो इसीलिए इस दोनों को हम लोग कभी ज़्यादातर डिज़ाइन में मतलब एज ए कलर भी कंसीडर करते हैं, बहुत बार नहीं भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट और ब्लैक का मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताया था कि तब यूज़ कर सकते हैं जबकि आपका मतलब डिज़ाइन आप कुछ बना रहे हैं और आपको कलर कॉम्बिनेशन लेना नहीं आ रहा है, तो या फिर कलर्स मतलब कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो वहाँ पे वाइट और ब्लैक एज अ सपोर्टिंग कलर आ जाता है। मतलब उसको किसी भी डिज़ाइन में यूज़ कर लेंगे तो लगभग लगभग उसमें वो यूज़ होने लायक ऐसा कलर ही है कि वो यूज़ हो जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट भी वो क्रिएट कर देता है। तो अगर आपको कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है कि डिज़ाइन आप बना रहे हैं और आपको डिज़ाइन बनाते वक्त आपको कलर्स का जो है समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा कलर हम अपने डिज़ाइन में लें, तो उस समय आप ब्लैक और वाइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कलर कॉम्बिनेशन जो है इसका वो एक ये तीनों कलर्स हैं, ब्लू है, डार्क ब्लू है और येलो है, ठीक है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये कलर लेंगे कहाँ से हम लोग, कहाँ से पिक करें, ये हमको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि डिज़ाइन कुछ बना रहे हैं हम तो उसमें कौन सा कलर यूज़ करें, हमको कुछ पता तो रहना चाहिए ना कि ये कलर इस डिज़ाइन के लिए यूज़ होगा। जैसे कि ये एक सोशल मीडिया ऐड है तो इसमें हम कहाँ से ये वाला कलर पिक करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आप इस यहाँ पे अगर इसका लोगो देखें, एमिटी यूनिवर्सिटी का ये जो लोगो है, इसमें देखिए ये 3 इसमें से 2 कलर जो हैं इसी लोगो के अंदर हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अगर इसको आप PNG सर्च करेंगे ऑनलाइन, एमिटी यूनिवर्सिटी लोगो PNG, तो आपको ये वाला जो है लोगो मिलेगा। उसमें देखिएगा येलो वाला जो ये कलर है आपका, ये आपको मिलेगा, और एक और जो कलर है आपका ये डार्क थोड़ा ब्लू जैसा ये वाला कलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों कलर जो है ये जो डिज़ाइन में यूज़ हुआ है ये लोगों से ही पिक कर लिया गया है, ठीक है। और उसी का जो डिज़ाइनर के जब डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसी थिंकिंग से वो इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए इस जो ये डार्क वाला ब्लू कलर है इसी का थोड़ा लाइट वर्जन उसने BBA में यूज़ कर लिया, क्योंकि देखने में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट भी क्रिएट हो जाएगा येलो के साथ और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इसी का थोड़ा लाइट वर्जन यूज़ कर लिया है। तो 3 कलर कॉम्बिनेशन इस तरह से बना लिए हैं उस डिज़ाइनर ने जिसने भी इसको डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी सिंपल वे में कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं किसी भी डिज़ाइन को डिज़ाइन बनाने के लिए। किसी भी अगर कोई कंपनी के लिए बना रहे हैं आप कोई डिज़ाइन तो उसके लोगो से ही इस तरह से कलर का जो है पिक कर सकते हैं और अपना डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है। और फिर उस डिज़ाइन का थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मतलब अगर आपके पास जैसे आपके पास एक लोगो है, ठीक है, उसमें 2 ही कलर हैं उस लोगो के अंदर और आपको क्या है कि डिज़ाइन के अंदर 3-4 कलर्स यूज़ करने हैं, तो क्या कर सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था कि ग्रेडियंट क्रिएट कर लेंगे 2 कलर्स का मिक्स करके, अगर कॉन्ट्रास्ट बन रहा है तो
दूसरा चीज़ क्या करेंगे कि उसी का लाइटर या डार्कर वर्जन यूज़ कर सकते हैं उस कलर का, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो है इस डिज़ाइनर ने क्या किया है देखेंगे अगर ध्यान से, तो इसने क्या किया कि ये वाला जो हमारा डार्क ब्लू कलर जो कि हमारे लोगों में था, यहाँ पे लोगों में था, इसी का लाइटर वर्जन यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका लाइटर वर्जन यूज़ कर लें, ठीक है। या फिर कलर व्हील के ज़रिए भी आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर ले सकते हैं। जैसे कलर व्हील अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी आप कलर व्हील के ज़रिए भी कलर पिक कर सकते हैं। अगर मैं आपको कलर व्हील का एक इमेज दिखाऊं तो उससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। तो ये एक हमारा कलर व्हील है, ठीक है। और इस कलर व्हील में भी अगर आप देखें तो इससे भी आप कलर्स का जो है कलर पिक कर सकते हैं। जैसे कि हमारा वहाँ पे एक कलर था लाइट ब्लू था, तो लाइट ब्लू के जस्ट अपोजिट जो कलर है हमारा ऑरेंज है, ये थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज है, तो उसको पिक कर लेंगे अपने डिज़ाइन में, तो आपका डिज़ाइन में कॉन्ट्रास्ट भी आ जाएगा और अच्छा भी देखने में वो कलर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कलर व्हील का भी यूज़ करके आप कलर्स पिक कर सकते हैं। इससे भी कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, लोगो से ले सकते हैं या फिर कलर कॉम्बिनेशन कलर व्हील से भी पिक कर सकते हैं। ये दो तरीका हो गया आपका। और एक और तरीका क्या है कि आप प्रोडक्ट से भी कलर्स पिक कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो अगर मैं आपको एक डिज़ाइन का एग्जांपल दिखाऊं तो नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ये वाला जो आपका डिज़ाइन है, ये देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा ये लो क्वालिटी इमेज है, मतलब लो क्वालिटी डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी कन्वे कर रहा है एग्जैक्टली जो बताना चाह रहा है, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं। तो ये वाला डिज़ाइन उससे ज़्यादा अच्छे से कन्वे कर रहा है, देखिए। तो इस वाले डिज़ाइन में क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो है यहाँ पे एक जो डिज़ाइन था, यहाँ पे देखिए एक ब्लू कलर है आपका, यहाँ पे देखिए, ठीक है। ये वाला एक कुछ एलिमेंट था जो कि ब्लू कलर का था, और इस डिज़ाइन में ब्लू कलर लेने का एक और जो रीज़न है वो क्या है कि मारुति सुजुकी का जो लोगो होता है वो ब्लू कलर में ही होता है। तो एक और रीज़न है ये मारुति सुजुकी का लोगो। तो इस वजह से इस दोनों कलर चीज़ों के होने की वजह से आपका जो यहाँ पे है टेक्स्ट वगैरह में और यहाँ पे शेप में भी ब्लू कलर का यूज़ किया गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, मैच भी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों में से कलर लेके आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उससे एक और चीज़ क्या होगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो ब्रांड का लगेगा, उसी ब्रांड का पर्टिकुलर ब्रांड का लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देखें तो एयरटेल का अगर आप कोई भी एक डिज़ाइन देखें, कुछ भी ले लीजिए, तो वो लोग क्या करते हैं रेड कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन में। रेड शेप्स का मतलब शेप को मतलब कोई भी एक सर्कल शेप रहता है उनको वो वार्प कर देते हैं और उसका यूज़ करते हैं, और वहाँ पे रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उस शेप के अंदर। तो रेड ही कलर का ज़्यादातर शेप रहता है, तो इससे क्या लग जाता है आपको सीधा कनेक्ट कर जाते हैं कि एयरटेल का ही कुछ ऐड वगैरह है। तो ठीक है, तो इस तरह से लोगों से कलर पिक करना है, तो इस तरह से आप कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो एक अच्छा डिज़ाइन आप कैसे बना सकते हैं उसी के बारे में हम डिकोड कर रहे हैं। तो पहला तो है कि ग्राफिक डिज़ाइन रूल फॉलो करेगा, दूसरा है गुड कलर कॉम्बिनेशन होगा, और तीसरा चीज़ क्या है गुड फॉन्ट सिलेक्शन होगा, और उसका प्लेसमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ये दो ही चीज़ देखे हैं, इतना ही रखते हैं, और आगे हम अगले वीडियो में आपको और भी चीज़ें बताएंगे, ठीक है।